students, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started a poem, A Legend of the Northland. उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेंट पीटर हैं वो पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे थे, ठीक है, एंड वाइल रोमिंग द होल सिटी एंड प्रीचिंग द पीपल एवरीवेयर, ही केम इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, ठीक है, जहाँ पे एक लेडी जो है वो केक्स बनाती थी एंड ही वॉज वेरी हंग्री, सो ही टोल्ड हर टू गिव हिम अ सिंगल piece. Okay, so now we are going to do it further. So she made a very little cake, but as it baking lay, फिर उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, जब वो मतलब कि जब उसको रखा बेक करने के लिए, जब वो बेक हो रहा था, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. तो जब उसने उसको देखा तो उसने सोचा, अरे ये तो इतना बड़ा है, मैं ये कैसे दे दूँ ये केक, ये तो बहुत बड़ा है. देयरफॉर शी नीडेड अनदर. नीडेड क्या होता है, दोबारा से एक नया केक बनाया, ठीक है, नीड किया, इस तरीके से जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आटा वगैरह लेके गूंथ के फिर नया केक बनाया, ठीक है. अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, पहले वाले से छोटा. बट इट लुक व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर as large as the first had done, उतना ही बड़ा नज़र आ रहा था जितना कि पहला वाला, ठीक है, क्लियर. अब हमने फर्स्ट केक को सेकंड केक के साथ कंपेयर कर दिया, जितना बड़ा वो था उतना ही बड़ा वो, ठीक है. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो. टाइनी का मतलब होता है छोटा सा, ठीक है, स्क्रैप मैंने टुकड़ा ऑफ डो, आटे का एक छोटा सा पेड़ा लिया, ठीक है, एंड रोल्ड इट फ्लैट. फिर उसको ऐसे चपटा करते रहे, उसको रोल करते रहे बेलन के साथ, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर की तरह उसको बिल्कुल पतला कर दिया, ठीक है. बट शी कुडेंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी किसी को नहीं दे सकती थी. फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ. तो उसने कहा कि जब मैं केक खाती हूँ ना, तब मुझे ये केक क्या लगते हैं, छोटे. आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब देने होते हैं तो मुझे ये बड़े लगते हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. फिर उसने क्या किया, उनको शेल्फ पर ही रख दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक भी, ठीक है, तो उसने क्या कहा कि मैं भी जब मैं खाती हूँ केक्स को तो मुझे लगता है कि ये केक्स बहुत छोटे हैं, लेकिन जब मुझे किसी और को देने पड़ते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े हैं. तो उसने क्या किया, उसको वापस शेल्फ पे रख लिया और उसको सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट. प्रोवोक मीन्स मेक एंग्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे थे वो, ठीक है, पूरा दिन हो गया था ना ऐसे घूमते फिरते, या तो सीधा मना कर देती कि मैं नहीं देती है ना, तो इसलिए उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. तो उन्होंने क्या कहा कि आप फार टू सेल्फिश मीन्स आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल मीन्स टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म, आप इस काबिल ही नहीं हो, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू लिव एज अ ह्यूमन बींग, आप इस लायक ही नहीं हो कि आप एक ह्यूमन बींग की तरह ज़िंदगी जियो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, ठीक है, तो आप इस लायक ही नहीं हो कि आपको खाना मिले या आप शेल्टर या आपके सर के ऊपर छत हो, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, ना ही आपको वार्म रखने के लिए इस आग की ज़रूरत है, आप बहुत सेल्फिश हो. तो ह्यूमन बीइंग को इतना, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेसन मिल रहा है, दैट ह्यूमन बीइंग शुड नॉट बी सेल्फिश, ठीक है, कि एक इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ठीक है. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. यू शैल बिल्ड मीन्स यू विल लिव. अब आज से आप कैसे रहोगे, जैसे पंछी रहते हैं. एंड शैल गेट योर सेंटी फूड. सेंटी फूड मीन्स लेस फूड, जैसे बर्ड्स होते हैं ना, दाना दाना चुग के थोड़ा खाते हैं. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, ठीक है, बोरिंग होता है किसी वो ट्री में, है ना, बर्ड्स देखे ना आपने, वुड पैकर्स क्या करते हैं, ट्रीज़ में ऐसे चोंच मार के
ठीक है, उसमें से अपना खाना निकालते हैं ना, टक 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 की आवाज़ आती है जब हमें, है ना। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जंगलों में आप सारा दिन बोरिंग करके ही खाना खाओगे, यानी होल्स बना के ट्रीज़ के अंदर, फिर खाना मिलेगा आपको। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, ये क्या दे दिया उनको, उसको श्राप दे दिया एक। तो जैसे ही उन्होंने श्राप दिया तो क्या हुआ, देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, तो उसी वक्त क्या है, वो जो उस घर की चिमनी थी, चिमनी के अंदर से आगे को चिमनी के अंदर घुस गई, ठीक है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कोई वर्ड बोले, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, ठीक है। चिमनी नीचे से एक एज अ चिमनी के अंदर एक इंसान की तरह ऐसे अंदर घुसी, और बाहर से कौन निकला, वुड पैकर के फॉर्म में बाहर आई, ठीक है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्यों, बिकॉज शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो एक बर्ड में श्राप लग गया था कि आप एक पंछी बन जाओगे और पंछी की तरह ही जंगलों में भटक कर, वुड पैकर की तरह जंगलों में बोरिंग कर करके अपना खाना खाओगे। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, मतलब कि जो लेडी थी उसके सर पे एक रेड कलर की कैप थी, ठीक है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो एज इट उसके लगी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल, यहाँ पे कौन सी लगी दोबारा से, सिमिले, ठीक है। सारे कपड़े का मतलब कि जल के काले हो गए, किसकी तरह, कोल की तरह, ठीक है, कोले की तरह, ठीक है। और फ्लेम मैंने आग में जल के काले हो गए कोल की तरह, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, वुड मैंने जंगल, ठीक है। और हर स्कूल का बच्चा जो है उसको कहाँ पे देखता है, जंगल में। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, आज के दिन भी वो वहीं पेड़ों में रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर हर फूड, जो कि जंगलों में पेड़ों के ऊपर बोरिंग करके, बोरिंग क्या होता है, होल्स बना के टक 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 करके, टक टक की आवाज़ सुनाई देती है ना हमें, तो वो क्या करते हैं, वो होल्स करके उसके बीच में से कीड़े वगैरह जो भी उनका खाने का होता है वो अपना लेते हैं फूड, ठीक है। सो लाइक दैट दे हैड सीन, क्लियर। तो इसमें हमें क्या मतलब कि क्या हमें बताने की कोशिश की है इस पोएम के थ्रू, दैट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे शुड नॉट बी ग्रीडी, ठीक है, ग्रीड इज़ अ कर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, दैट एवरी नो वन शुड बी सेल्फिश, किसी को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।